बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि निमाटोड या खैतिये जो है ना, ये क्या होते हैं, फसलों में इनका क्या नुकसान है और इनका इलाज क्या है। तो ये चीज़ आपके नोटिस में होनी चाहिए कि ये ज़मीन के कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ये जानदार हैं। खैतिये इसलिए कि धागा नुमा लंबूतरे लंबे होते हैं, धागे की तरह की। इस तरह की बेशतर जो है ना माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत बारीक, आम नज़र से नेकेड आई से जो है ना वो नहीं देखे जाते हैं। ये इनका शुमार जो है ना सॉइल फाना में होता है, तकरीबन तमाम ज़मीनों में होते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। जब ज़्यादा हो जाए तो फसलों की जड़ों को ये मुतासर करके उनको गांठदार जो नाट निमाटोड जिसे कहते हैं वो गांठे से बन जाती हैं। एक तो गुठलियाँ अपने लेग्यूमिनस वो नहीं है, वो और चीज़ है, वो तो मुफीद जानदार है ना, वो मुफीद बैक्टीरिया है। लेकिन ये चीज़ निमाटोड जो है ना ये ज़्यादातर केसेस में ये नुकसानदेही है। ये ना सिर्फ पौधों को मार भी देते हैं बाद सूरतों में, लेकिन आमतौर पर मौजूद हों तो अपनी मौजूदगी का ज़्यादा एहसास नहीं दिलाते। खामोशी से आम 5-10% या 50% तक जो है ना ये पैदावार गिरा देते हैं, बल्कि बाद सूरतों में तो जो है ना 100% भी नुकसान हो जाता है। और सीवियर केसेस में जो है ना पैचेस की सूरत में फसलों की मौत भी वाक़ई हो जाती है। हर किस्म की ज़मीनों में पाए जाते हैं और हर किस्म की फसलों को, बागात को भी नुकसान करते हैं। तेलदार अजनात, दालों, अनाजदार सालाजात फसलात, फूलों को और गमलों में भी ये होते हैं। लेकिन याद रखें कि सोलेनेसी फैमिली की जो क्रॉप्स है ना और कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी से मुराद है आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च जो है ना, तंबाकू, इनकी जड़ों के साथ इनकी एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है। इनकी जड़ें नरम होती हैं। इसी तरह बेलदार फसलें जो है, खीरा है, कद्दू, करेला, टिंडा, तरबूज है, तोरी और हलवा कद्दू वगैरह, इनकी नरम जड़ों को जो है ना इनमें अपना घर बना लेते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। ये चीज़ आपके नोटिस में होनी चाहिए कि सोलेनेसी और कुकुरबिटेसी फैमिली जो है ना इसका सबसे चेरिश्ड होस्ट है। इनको सबसे ज़्यादा पसंदीदा मकाम है, इनको ज़्यादा नुकसान करते हैं। जब निमाटोड्स का अटैक होता है तो फौरी मौत तो होती नहीं है, बल्कि आस्ता आस्ता जो ना कई हफ्तों महीनों तक जो है ना ये फसल जो है ना वो अपने उसके ऊपर असरात नज़र आते हैं, मरती नहीं है, बहुत सूरतों मर भी जाती है। बल्कि अगर बागात में निमाटोड का अटैक हो तो ये सालों में जाकर पौधा जो है ना वो ख़त्म होता है। असल में ये फसलों की कारकर्दगी को जो है ना ये मुतासर कर, जिस तरह एक भैंस को जुएँ पड़ी हुई हों तो क्या भैंस मर तो नहीं जाती, लेकिन उससे साफ साफ पता चलता है कि इसको जुएँ हैं, इसके पेट में भी कीड़े होंगे। फिर जब जुएँ पड़ी हों भैंस को तो उसकी कारकर्दगी, उसके दूध पैदा करने की सलाहियत 50% से भी कम, यानी और कम हो जाती है। तो इसी तरह आप इनको निमाटोड्स को ज़मीनी जुएँ ही समझ लें। फिर ये कि ये बहुत आम नेकेड नज़र से जो है ना देखे नहीं जा सकते। बेशतर जो है ना माइक्रोस्कोपिक होते हैं जो निमाटोड जो है ना ज़मीन के अंदर जो है ना ये छोटे होते हैं। वैसे तो निमाटोड की बाद अक़साम जो है ना बड़ी में, स्कैरस जो है इंसानी जिस्म के अंदर जो होता है मड़ाप, वो भी तो एक निमाटोड ही है, पर क्या वो अलग चीज़ है। अब लोग समझते हैं कि क्योंकि कीड़े और जड़ी बूटियाँ ये तो सामने नज़र आ रही होती हैं, वो समझते हैं कि यार ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये शायद कोई बीमारी है। तो ये बड़े खुफिया, ऐसे लगता है जैसे रूट राट की बीमारी है, लोग इसका इलाज करते फिरते हैं। लेकिन ये बड़े ही पसमंदरी के दारों की तरह पूरे सरार तरीके से ये जो है खून चूसते हैं जड़ों से पौधे को जो है ना। तो लोग इसको ताकत के लिए उसको फास्फोरस डालते हैं, कभी अमीनो एसिड स्प्रे करते हैं, इससे गुजारा तो हो जाता है, लेकिन ये जान नहीं छोड़ते। इसको फिर इलाज कैसे करना है, इसका पता कैसे चलता है। अगरचे ये काफ़ी वसी मौजूद है, ये 5-4 मिनटों में इनकी सारी बात मुकम्मल नहीं हो सकती, इसके ऊपर मैं अलग भी बात करूँगा। लेकिन ये चीज़ नोट कर लें, जितने भी पेस्टिसाइड हैं ना जो इनको कंट्रोल करने के लिए नेमेटिसाइड्स हैं, उनको इस्तेमाल करके देखा गया। हज़ारों लाखों मन मिट्टी के अंदर जब उनको इनकॉर्पोरेट किया जाता है ना तो इनका ताकत जो है ना कार्बोफ्रान है, क्लोरपाइरिफास है, या रग्बी FM3 की या डूसाफास, ये भी नेमेटिसाइड है। तो इनसे जो है ना 10-20 या 50% तक जो है ना ये रिलीफ तो मिल जाती है, लेकिन पूरा इलाज नहीं करती। सही इलाज देखा गया है, मैंने भी कई ट्रायल खुद देखे हैं, करवाए हैं मेरे काश्तकारों ने। कल की वीडियो में इसके वैलम जो कि फ्लूओपाइरिम, जो ये एक बाहर की प्रोडक्ट है वैलम, जो 500 मिलीलीटर जो है ना 1000 लीटर पानी में मिला के ये ड्रेंचिंग करने की तजवीज़ दी जाती है। इससे फुल सीज़न के लिए फसलें जो है ना वो महफूज हो जाती हैं। आपके लिए इसके वैलम के इस्तेमाल के बारे में इंशाल्लाह मैं आज कल जल्दी एक दूसरी वीडियो में इसको तफसील के साथ बताऊंगा कि किस तरह ये रूट जोन को जो है ना
पहले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर स्टरलाइज कर देती है और पूरा फुल सीजन जो है ना निमाटोड से इसको निजात दिला देती है।